नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। एक खबर ऐसी होगी जो आपको शायद सुकून देगी या फिर आपको आप खुशी की तरह देख सकते हैं, और दूसरी खबर ऐसी होगी जो हो सकता है कि आपको परेशान। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि प्रीलिम्स और मेंस होने की पूरी संभावना तय है। तो आप जितना हो सके अपने मन को समझा ले कि अब शिक्षक भर्ती जो अब तक 3 वैकेंसी आ चुकी थी उससे ये अलग होगी और ये प्रीलिम्स मेंस होगी। पूरी तरीके से तैयारी बन रही है। 2 चरणों में आपकी परीक्षा आपकी होनी है, ठीक है। और जिसमें बस आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी इस महीने के अंतिम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस महीने के लास्ट तक मिल जाएगा। ये याद रहे 25 जुलाई तक अध्याचन जाने की प्रबल संभावना है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की संभावना। अब अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है प्रथम सप्ताह तक, तो क्या पेपर सितंबर में आएगा? तो नहीं। अब जो डेट सितंबर की थी अब उसे खत्म करिए। अब उस डेट से कोई लेना देना नहीं है। पेपर का जो मेन तारीख है वो पूरी तरीके से दिवाली के पहले पहले पूरी तरीके से संभावना ये है कि आपकी अक्टूबर में होगी, ऐसा सूत्रों की माने तो। अभी बस ऑफिशियल आ जाने दीजिए फिर, लेकिन ये पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा अक्टूबर में हमें देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे अक्टूबर में लगभग आप प्रीलिम्स देखते हैं तो मेंस का रिजल्ट आने में समय होगा, और मुझे नहीं लगता कि मेंस मेंस दिसंबर में या नवंबर में करा पाएंगे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि मुझे लगता है मेंस अब अगले साल ही देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी हम मेंस पर नहीं जाएंगे, अभी हम केवल प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स में जो है आपकी ये पूरी संभावना बन रही है कि दिवाली के पहले पहले, और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरा, हालांकि न्यूज़पेपर पे बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी इस समय सत्र चल रहा है और पूरी प्रबल संभावना है कि यही होगा। क्योंकि प्रीलिम्स मेंस पहले ही आयोग के नोटिस में भी आपने देख लिया था कि वो तो होना ही है ना। लेकिन अब ये है कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है ये पूरी उम्मीद है कि दिवाली के पहले पहले हो जाएगी, लेकिन सितंबर में परीक्षा नहीं होगी। सितंबर में परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। पूरी अगर होगी भी तो अक्टूबर में, यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर तक पूरी संभावना बन रही। अब देखिए इसमें यहां तक की बात आ रही है कि अगर आप प्रीलिम्स दे लेंगे, जब मेंस जो भी कैंडिडेट होगा उसका जो मेन सेंटर होगा वो पटना होगा। पटना ही सेंटर बनेगा मेंस का, ठीक है, पटना ही सेंटर बनेगा आपके मेंस का। तो पहले तो आप लोग प्रीलिम्स पे एकदम फोकस करिए, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, लगभग 20,000 पर ही ये पूरी संभावना है वैकेंसी, 20,000 पद पर ही संभावना है वैकेंसी आने की। शिक्षकों का पहले क्या होगा, जिला कैडर बनेगा, इसी माह टीआरई 4 के लिए अधियाचन आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें क्या है, अब देखिए, अब इस 20,000 में ये सुनने में आ रहा है कि 6 से 8 वर्ग की वैकेंसी आएगी और 9 से 10 वर्ग की वैकेंसी आएगी और 11 से 12 वर्ग की वैकेंसी आएगी, पीआरटी की नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अब इस इतने में कितनी सच्चाई है अब ये, और ये बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि पीआरटी की सीट नहीं है, पीआरटी नहीं आएगा। हालांकि जितना इन्होंने पहले कहा था लगभग वही 45-46 हजार जो वैकेंसी थी, अगर उतने पदों पे आती है तब तो पीआरटी का आएगा। लेकिन आप ये पूरी खबर देखिए कि पीटी अर्थात पहले स्तर की परीक्षा का केंद्र सभी जिलों पर होगा। ये जो पीटी की परीक्षा होगी वो सभी जिलों पर होगी क्योंकि ज्यादा तादाद में बच्चे रहेंगे, लेकिन जो मेंस की परीक्षा होगी वो आपके पटना में ही देखने को मिलेगा। अब जैसे इसमें लिखा है कि दूसरे स्तर की परीक्षा फाइनल परीक्षा के केंद्र केवल पटना शहर में ही होगा। सूत्रों की माने तो चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए अभी केवल 20,000 रिक्तियां ही उपलब्ध, 20,000 ही। इसमें प्राइमरी शिक्षक की एक भी सीट नहीं है और आपकी माध्यमिक यानी 6 से अपर प्राइमरी की 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से
12 की ही रिक्तियां अभी वर्तमान में है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जो अभी 44,000 मतलब 45,000 लगभग अभी 45,000 पदों पे आनी थी, उसमें तो थी पीआरटी की। इसका मतलब कि पीआरटी अभी ये होल्ड करके अगले साल देखेंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी तो इस पर हम कुछ स्पष्ट कह भी नहीं सकते, लेकिन खबर तो यही कह रही है ना, खबर यही कह रही है, ये ध्यान रखिएगा। खबर अभी यही कह रही है और ये बहुत बैड न्यूज है पीआरटी के लिए। और अभी ऐसा नहीं है, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए इस पे आपको यकीन नहीं करना है, लेकिन कई दिनों से ये हम भी देख रहे हैं लगातार। लेकिन अगर उतने सीट पर आती है और इन है ना, जो पहला अधियाचन गया था, अगर उतने सीट पे आती है तो संभवतः हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 20,000 पदों पर आएगी तो पीआरटी का थोड़ा सा अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन खबर तो यही कह रही है कि पीआरटी में रिक्तियां नहीं है, पीआरटी में शायद उम्मीद कम है कि आपकी वैकेंसी आएगी। सबसे ज्यादा तो मैं तो यही जानती हूँ कि पीआरटी में ही सबसे ज्यादा बच्चे सम्मिलित, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो उनका मनोबल टूट जाएगा, और जबकि ये ठीक नहीं है। अब ये आखिर शिक्षकों का जिला कैडर बनेगा, आखिर ये क्या है? तो आने वाले समय में शिक्षकों का जो जिला कैडर, मतलब जिस जिले कैडर से वो नियुक्त तो होंगे, बाद में वो चेंज नहीं कर पाएंगे, वो केवल उसी जिले में रहेंगे, है ना, जिससे कि वे अपना जिला परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिए भविष्य में। आप जो भी जिला, आप देखो पहले क्या था कि पहले प्रेफरेंस भरना था, अब देखो क्या ही कर दिए हैं, अब जिला कैडर बना रहे हैं। जैसे आईएएस वाईएएस में नहीं होता कि हम इस कैडर में जा रहे हैं तो हम वहीं रहेंगे, तो वही वाला हाल है कि इसमें जिला कैडर है और वो भविष्य में आप कभी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्री जी ने पूरा ध्यान आकर्षण सूचना के दौरान यह जानकारी दी थी। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री जी की यहाँ पे जो है अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा था कि टीआरई 4 का अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगी। शिक्षा मंत्री जी ने सदन को बताया कि शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में 63,000 अतिरिक्त शिक्षक हैं। अब समझ में आया, इन्होंने उसी में, अब ये देखो, ये सदन में बोला गया है ये बात कि 63,000 अतिरिक्त शिक्षक है, इनका समायोजन अन्य विद्यालयों में छात्र शिक्षक संख्या के अनुसार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विषयवार और 7 छात्र शिक्षकों की संख्या के अनुपात में असमानता की जानकारी मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति पर काम करने की अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया इसी शैक्षणिक सत्र में पूरी कर ली जाए। तो ये तो पूरी खबर थी इसमें। शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा पूरा 15 अगस्त तक राज्य के विद्यालय के डिजिटल एजुकेशन, ये सब आपके उसकी जानकारी नहीं, हालांकि आप यही देख लो, यही चर्चा चल रही है, ये जो मैंने अभी बताया, और ये बस कुछ ही दिनों की बात है, एक आध सप्ताह रुक जाइए, है ना, चीजें साफ हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि किस वर्ग में कितनी सीटें आनी है। 20,000 पे आनी है, लेकिन फिलहाल में बार बार ये 20,000 पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, है ना, तो आप बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बस देखते हैं, एक हफ्ते की बात है, जितना इतने दिन इंतजार कर लिया, थोड़ा सा और। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।